और रिवीजन मोड कमजोर है, इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारे रिवीजन का तरीका ही सही नहीं है, या तुम किसी सब्जेक्ट को इतने टाइम तक छोड़ देते हो कि वो अपने आप में तुम्हें नया सा लगने लगता है। ठीक है, और जिसका रीजन क्या है, हमारे पढ़ने का तरीका। तुम आज का पढ़ा हुआ आज रिवाइज करके आते हो, जो एकदम गलत है। अगर मैं किसी सब्जेक्ट को 60 दिन तक पढ़ रहा हूं या 40 दिन तक पढ़ रहा हूं, तो मेरा एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है एज ए स्टूडेंट। मैंने हमेशा इस चीज को जो है वो इसी तरीके से अप्लाई किया है कि भाई हर पहले दिन से लेकर 40वें दिन तक जब तक मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूं, ये पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, रिवीजन के सब्जेक्ट तो अलग रखने हैं एक दो, लेकिन इस सब्जेक्ट को मैं जब भी, जैसे पहले दिन मैं पहले दिन का पढ़ूंगा फिर आगे चलूंगा, दूसरे दिन मैं रिवीजन करूंगा तो पहले वाला देख के फिर दूसरा रिवीजन करूंगा। मैं 10वें दिन होऊंगा ना, उस दिन भी मैं पहले पन्ने को एक बार देख के तो जाऊंगा, देख के जाने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि इस पेज का लास्ट तक 40 बार रिवीजन हो जाएगा और 10वें पेज का लास्ट तक 30 बार रिवीजन हो जाएगा और 30वें टॉपिक का लास्ट तक 10 बार रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने ये 40 दिन तक अपना लिया ना, मेरी गारंटी है कि तुम लोगों को पूरा का पूरा सब्जेक्ट याद हो जाएगा, अगर आपने इसको अपना लिया तो लेकिन नहीं, अपनाते ही नहीं हो, सीधी बस कॉपी, जैसे आज पढ़ा आज वाला कल रिवाइज कर लिए क्लास में आ गए, आज वाला पढ़ा कल रिवाइज कर लिए क्लास में आ गए। कोई स्कूल थोड़ी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये तरीका कम से कम अपनाएं कि आप जब तक जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, आप ये मत सोचिए कि मैं रिविजन बाद में करूँगा, बाद में कुछ नहीं होता है ना, बाद में ना बाहर पैदा होता है। संडे तक तो इकट्ठे होके पेज होते हैं 70 और महीने तक इकट्ठे होके पेज हो जाते हैं आपके 210, फिर आदमी से छोड़ देता है। जिस स्टाफर ने किसी भी सिलेबस में किसी भी सब्जेक्ट में अगर ये रिवीजन मोड रखा है तो वो है ना, वो सक्सेसफुल है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसके साथ साथ अगर आप लोग रिवीजन मोड के साथ साथ अगर आप लोग 2 सब्जेक्ट पढ़ते रहे, 1-2 सब्जेक्ट रिवीजन पे चलाते रहे। जनरली जैसे आप अभी कोई इको और हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी ज्योग्राफी को सुबह उठते रिवीजन मोड पे रखो। और एक तुम्हारी सबसे खराब कमजोरी, जो स्टूडेंट 2-4 नंबर में रहते हैं ना, वो किसी एक सब्जेक्ट को दाव पे लगाते हैं। और आज के युग में कोई अगर किसी एक सब्जेक्ट को दाव पे लगाता है, किसी एक सब्जेक्ट को दाव पर लगाता है, तो उसका सिलेक्शन नहीं होता, ये गारंटी है। क्योंकि कंपटीशन है यार, इतना कंपटीशन है कि तुम ये नहीं हो कि मेरे को मैथ नहीं आती मैं चला जाऊंगा। आप ये नहीं है कि मैथ के नंबर जो है वो हिस्ट्री में कवर कर लेंगे या ज्योग्राफी के नंबर आप इको में कवर कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। तुम तुम्हारे मन से बता दो कि क्या तुम कभी ना कभी हर एग्जाम में एक सब्जेक्ट को दाव पे नहीं लगाते? कभी तुम अंग्रेजी को दाव पे लगाते हो, कभी तुम मैथ को दाव पे लगाते हो। मैथ या अंग्रेजी या साइंस को तुम दाव पे लगा के सिलेक्शन ले ही नहीं सकते, ये तो मेरी गारंटी है। क्योंकि जिन चीजों को तुम पढ़ के जा रहे हो वो तो सब पढ़ रहे हैं। तुम दाव पे किसको लगा रहे हो? तुम दाव पे उस सब्जेक्ट को लगा रहे हो जहां सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। जिसको आता है ना उसी को आता है, दूसरे को जो है सब्जेक्ट में नंबर नहीं आते। तो अगर मैथ साइंस और अंग्रेजी कमजोर है और स्वीकार कर लिया तो फिर भाई वो पढ़ो और उसको सही करो, उसके बगैर सिलेक्शन नहीं होगा। कितनी देर तक भागोगे? या तो रोजगार का सपना छोड़ दो। अगर आप ये चाहते हो कि मैं हिस्ट्री पढ़ के मैथ अंग्रेजी और साइंस को पीछे छोड़ दूंगा, तो नहीं, कभी नहीं छूटेगा। एक टांग से दौड़कर आदमी 2 टांग वाले से आगे नहीं जा सकता, ये तो गारंटी है। ठीक है, तो कभी भी इस भ्रम में ना रहे। मेरे हिसाब से ये 4 ही कमी है, और कोई कमी भी हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये 4 ही कमी है। निरंतरता का अभाव है, शॉर्ट नोट्स नहीं बने हुए, रिवीजन मोड कमजोर है और सब्जेक्ट को दाव पे लगाने की आदत है। अगर सही बात है तो सच्ची सच्ची बताओ, सही है क्या? ये मानते हो या नहीं मानते? ये सारी कमियां किस किस में है? सुमन का ये कमी मेरा में, और किस किस में है भैया ये सारी कमियां? सही बात है क्या सर? ये तो मेरे में है, मेरे में तो मेरे में भी, सब में होती है। जो सुधार लेता है उसको सिलेक्शन हो जाता है, जो सुधार लेता है उसका सिलेक्शन हो जाता है।
तो अब ये बताओ कौन कौन सुधार लेगा इसको? ये तो पता चल गया टाइम पर मोटिवेशन की कमी है। इससे ज्यादा फर्जी बात बाबूलाल फ्रॉम बीकानेर, है ना, बीकानेर से ही कोई नहीं हो सकती, है ना। ये जो मोटिवेशन और बाहरी मोटिवेशन है ना, ऐसे करोगे तो ऐसे बनोगे, आरएस बनने के बाद क्या बनोगे, क्या होंगे ख्वाब, कितनी मिलेगी, कैसी मिलेगी नौकरी और कितनी होगी सैलरी, ये है तो फालतू बातें हैं। वास्तव में मोटिवेशन आदमी के अंदर से होता है, और जिसको अपने माँ बाप का नाम रोशन करना हो ना, उसमें मोटिवेशन रहता ही है। ये फालतू बातें हैं, जिसका गांव का गुआड़ देखा हुआ हो और जिसको लोगों की बातें याद हो और जिसको पता है कि अगर मैं असफल हुआ तो आसपास वाले और दुनिया क्या पूछेगी, उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। ये कहने की बातें होती हैं। मैं तो खुद कहता हूँ, मैं मेरे जीवन के अंदर है ये वास्तविकता है कि मैंने कभी भी जो है वो मोटिवेशन क्लास तो नहीं ली। मेरी भी कोई अगर स्टूडेंट खुद आ रहा है तो मत ले मोटिवेशन क्लास, खुद में होना चाहिए मोटिवेशन। यार करना है पड़े, घर वालों का नाम रोशन करना है, बस सिंपल बात है। हाँ, मैं मतलब है जब कभी मोटिवेशन क्लास चलती थी तो मैं किसी का अपमान नहीं करता था, लेकिन मैं खड़ा होकर आ जाता था, मेरे को सेट नहीं बैठता था। जब खुद में इतनी आग है, जब खुद मोटिवेट हो तो दूसरों की कहानियों से क्या मोटिवेशन। आप अपनी कहानी लिख रहे हो ना, तो दूसरों की कहानी को कॉपी क्यों कर रहे हो? खुद की कहानी लिखो, आप अपना जीवन खुद लिख रहे हो। तुम्हारे जीवन में मोटिवेशन की कमी है, तुम्हारे माँ बाप का संघर्ष तुम्हारे सामने मोटिवेशन पड़ा है, तुम्हें गांव जाना है, वापस लोगों को जवाब देना है, उससे ज्यादा मोटिवेशन है कोई? फालतू बातें करते हो, मोटिवेशन की कमी है। कोई मूवी चल रही है, मोटिवेट करेगा कोई आके तुम्हें? तुम्हारी लड़ाई है, खुद लड़ो, लोग तुम्हें आके कौन से मोटिवेट कर देंगे? तो ये फालतू बातें। मैंने तो कभी कोई मोटिवेशन क्लास नहीं ली, और तुम्हारी मर्जी है भाई।